भगवान के कई तरह के अवतार हुए। कभी शूकर अवतार हुआ, भगवान के कई तरह के, कोई पूर्णा अवतार हुआ, कोई अंशा अवतार हुआ, कोई कला अवतार हुआ, कोई आवेशा अवतार हुआ। कभी शूकर भगवान बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं। इसके पीछे बिहाइंड रीजन होता है, कारण होता है, रूट कॉज होता है, मूल कारण होता है कि भगवान ऐसा क्यों बनते हैं। और इसका भी एक कारण है कि भगवान को 12 शूकर क्यों बनना पड़ा। कश्यप की 13 पत्नियां हैं, कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। दीति सबसे बड़ी पत्नी है। एक दिन पुत्र की कामना से कश्यप ऋषि के पास आई। सायं की बेला थी, यही समय था। कश्यप ऋषि के पास आती है। सायं के समय कुछ काम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए सायं के समय? सायं के समय क्या काम नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और एक पढ़ाई करना, एक सोना, एक लड़ाई करना, एक भोजन करना, ठीक है ना। और 5वां एक और काम नहीं करना चाहिए। 5 काम होते हैं, समझ जाइए। 5 काम हमें नहीं करना चाहिए। और दीति ने वही काम की याचना करी अपने पति से। दीति आती है कि हमें पुत्र चाहिए अभी के अभी। कश्यप ऋषि हैं, बोले देवी ये समय अनुकूल नहीं है। बोले नहीं, स्त्री अगर हठ कर दे, उसके सामने ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जाओ देवी तथास्तु। स्त्री हठ, बालक का हठ, राजा का हठ बड़े प्रबल होते हैं। मजबूर कर दिया दीति ने कश्यप जी को। कश्यप जी ने दीति की अभिलाषा को पूरा किया, लेकिन श्राप दे दिया। तेरे संतान होगी दे, लेकिन दोनों राक्षस होंगी। एक संतान नहीं, 2-2 होंगी, लेकिन दोनों राक्षस होंगी। तुमने हमें मजबूर किया है। दीति कहने लगी क्षमा करिए प्रभु। बोले अब क्या क्षमा करें, जो होना था हो गया, अब क्या क्षमा करें। पहले सोचना चाहिए था, अब राक्षस होंगे। बोले ऐसा कुछ उपाय करो ना, संत बन जाएं। बोले पागल, गलत तुम करो, उपाय हम करें। बोले कोई नहीं है, अब तेरा जो पौत्र होगा वो जरूर संत महात्मा होगा, प्रहलाद, लेकिन पुत्र राक्षस होंगे दोनों। तुमने हमारी बात नहीं मानी। पत्नियां अक्सर नहीं मानती पति की बात, पता नहीं कौन भगवान का श्राप है। दुनिया से प्रेम कर लेंगी, पति कर लेगा, पत्नियां कर लेंगी, परंतु जब पति पत्नी की बात आएगी तो लड़ाई करे बिना रहेंगी नहीं। पता नहीं कौन सा श्राप मिला है इन्हें। हाँ, मेरे कर्म फूटे थे। कहा नहीं, मेरे नहीं, तुम्हारे फूटे थे। कहा इसी वही तो कह रहा हूं, मेरे फूटे थे। कहा मेरे फूट, तुम ही मिले थे काले कलूटे। वो कहेगी तुम मिले थे। यही करते करते पूरा जीवन गुजर जाता है। तुम मिले थे, तुम मिली थी, तुम मिले थे, तुम मिले थे, यही चीज करते करते एक दिन नहीं। देखो पड़ोसी वाला कितना सुंदर आचरण है, ये दिलाता है, वो करता है, तो तुम भी देख लो पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी वाला। यही सब चीजें, पता नहीं कौन से भगवान की ऐसी कृपा है। कोई हो अगर जुड़ गया पत्नी जी, पति जी, देखो फिर थोड़ा सा कह दो, फिर देखो कैसे आग लगती है। बोले प्रहलाद होगा, लेकिन तेरे पुत्र दोनों राक्षस होंगे। दीति ने
100 साल गर्भ को रख लिया, 100 साल जन्म नहीं दिया बालकों को। उनके तेज से तीनों लोग जलने लगा। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, भैया कौन है? ब्रह्मा जी गए नारायण जी के पास, ये कौन है? ये हो क्या रहा है? हम सब जल रहे हैं। एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव च कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बहवक्रतामतिक्रमम्। ये मेरे दोनों पार्षद हैं। कौन है पार्षद भगवान के? हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष जो है जन्म लेंगे अभी, वो कौन है? एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव च। जय विजय, सनकादियों का श्राप मिला कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। लो, भगवान ने खूब क्षमा याचना करी सनकादियों के पास आकर के, आपने ठीक किया। घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था मेरे पार्षदों को, संतों को रोकते हैं, नहीं रोकना चाहिए। राजा के यहां भी, कृष्ण के यहां भी पहले संत ब्राह्मणों के प्रति कोई रोक टोक नहीं थी। राजा स्वयं ब्राह्मणों के गुरु के पास जाता था रथ में चढ़ करके, इतना सम्मान था पहले। अब वो सम्मान नहीं रहा। भगवान ने क्षमा याचना करी अपने पार्षदों की तरफ से, सनकादियों से, कि मैं ब्राह्मणों का कितना बड़ा भक्त हूं और इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। भगवान समझाते हैं ब्रह्मा जी को, चिंता मत करो, ये मेरे दो पार्षद हैं, यही हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के रूप में जन्म लेंगे दीति के गर्भ से, और मैं ही उद्धार करूंगा। ऐसा भी वर है, चिंता मत करो। जन्म हुआ हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का। हिरणाक्ष ने धरती को चुरा लिया। धरती को चुरा लिया तो अब ब्रह्मा जी कहां करें? वो सृष्टि का विस्तार कहां करें? तब हिरणाक्ष का तब जाकर के शूकर रूप का भगवान का जन्म हुआ। 12 रूप में। बोलिए 12 भगवान की जय। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान का। हिरणाक्ष और 12 है भगवान का। उसका उद्धार किए भगवान, धरती को स्थापित किए।